योगपीठ के बगल में एक स्थान है खाक चौक, वहां के पूज्य महाराज जी, उनको किसी कारण से 1-2 दिन के लिए कलकत्ता जाना था, तो अपने एक सेवक को सेवा दे गए ठाकुर जी की। बहुत ध्यान से सुनना। बता के गए, बोले देखो तुम हमारी सेवा देखी है तुमने, कैसे हम सेवा, वैसी सेवा करना है इनकी, ठीक है। और हम लौट के आए, हमको सेवा बहुत अच्छी मिलनी चाहिए। तो सेवक बोला ठीक है, बोला वाला बेचारा सेवक। अब महाराज जी तो चले गए, महाराज जी किन्हीं की कथा सुना रहे, कोई संत थे वहां, उनके भाव सुना रहे। संभवतः महाराज जी के ही गुरुजी श्री पहाड़ी बाबा महाराज का ही चरित्र था। तो वे जैसे कलकत्ता गए तो वहां यहां जो सेवा जिनको देके गए, बोला भाला व्यक्ति, उसने विचार किया, बोले गुरुजी कह के गए बढ़िया सेवा होनी चाहिए। जे ठाकुर जी रोज जल से नहाते हैं, पंचामृत से नहाते हैं, और गुरुजी इनको सूती कपड़ा से पोंछ देते हैं, आज मैं इनको रगड़ रगड़ के नहवाए दूं। तो उसने क्या किया, सर्फ होता है ना कपड़ा धोने वाला, वहां से ठाकुर जी मीड़ दिए ऊपर से नीचे तक, उनके गाल में ले, हाथ में ले, सब जगह सर्फ लगा दिया। और यहीं तक ही नहीं, बर्तन मांजने वाला मांजना होता ना, उससे जाके घिस और दिए, और चमक जाएंगे ठाकुर जी। और जैसे उसने जल आदि डाला तो ठाकुर जी तो चमचमाने लगे बिल्कुल। उसने कही अब गुरु जी देखना ऐसे प्रसन्न हो जाएंगे चमकते हुए ठाकुर जी को देख के। पर वहां दूर देश में बैठे महाराज जी रात्रि में जैसे सोए तो उनको श्री रामचंद्र जी के गाल पे घाव दिखाई दिए, हाथ में घाव दिखाई दिए, वक्ष में घाव दिखाई दिए। स्वप्न में ऐसे ठाकुर जी दिखे, तुरंत दौड़े वृंदावन के लिए। वापस वृंदावन आकर के जब ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी चमक रहे हैं बिल्कुल मंदिर में, अपने सेवक से कहा तुमने सेवा करी? वो गुरु जी देखो कैसे चमक रहे हैं ठाकुर जी, आपकी सेवा से भी नहीं चमके इतने तो। वो सही बताओ तुमने क्या किया? बोले हमने ठाकुर जी को नवाया। बोले सच बताओ, थोड़ा क्रोध करके पूछा तो बताया कि हमने तो सर्फ से नवाए ठाकुर जी। महाराज जी के नेत्र सजल हो गए। फिर 15 दिन तक, जब तक ठाकुर जी पुनः स्वप्न में नहीं आ गए, तब तक रोज लेप बनाते, और लेप बना करके ठाकुर जी के श्री अंग पर लगाते, और नित्य औषधि बना करके ठाकुर जी को पिवाते प्रसाद में। 15 दिन तक जब ये क्रम करते रहे, 15 दिन बाद जब ठाकुर जी स्वस्थ होकर के उनको स्वप्न में दर्शन दिया, तब लेप लगाना और औषधि पिलाना विश्राम किया। और फिर समझाया ये पाषाण तुम्हारे लिए हैं, परंतु ये साक्षात ठाकुर जी हैं। हम इनकी सेवा करते हैं, हम क्या भाव रखते हैं वैसा ही क्रम हो जाता है हमारे साथ। हमने कितनी बार अनुभव किया हमारे लाल जी का। रात्रि में कई बार झारी जी में जल नहीं पधराया जाता ढंग से, मुझे रात भर प्यास लगती है, और सुबह देखने जाते हैं तो सेवा में पता चल जाता है झारी जी में जल नहीं था रात्रि में, इसीलिए प्यास लग रही। ये जुकाम भी भयो, निश्चित ही हमारे लाल जी को सर्दी लगी है, या हमारे आज सवेरे थे कोयला की अंगीठी धरवा दी है ठाकुर जी के आगे। ठाकुर जी को मोजा नहीं पहनाओ, हाथ में मोजरी नहीं पहनाओ, सो निश्चित है। अच्छा, मोए भी पता है कि कारण मेरे अस्वस्थता को कारण कहा है। यहां आवे से पहले एक दिन आगे काजे में कहीं गए हो, वहां उनको लेके नहीं गए हो, वही बात से नाराज है गए, मोए क्यों ना लेके गए हो। और वहां की सर्दी से मोए सर्दी करवाए दी है। मानो ठाकुर जी ऐसा बतावे कि मोए है गई है सर्दी, अब तू मेरी सेवा कर, तू ठीक है जाएगा। कितनी बार ऐसा हुआ, औषधि नहीं ली, ठाकुर जी की सेवा में परिवर्तन कर दिया, उसी से ही स्वस्थ हो गए। तो क्योंकि वो पाषाण नहीं है, प्रत्यक्ष है। अहेतुकी सेवा करने वाले को अनुभव होने लग जाता है। अहेतुक्य प्रतिहता ये आत्मा संप्रसीदति। तो परम धर्म क्या है? न विच्छिन्न होने वाली भक्ति ठाकुर जी के प्रति, उसी को ही परम धर्म कहते हैं। धर्म स्वनिष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुय
नोत्पादये दधिरतिम श्रम एव हि केवलम। धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु। यह बहुत अच्छी बात। श्री सूत जी कहते हैं, आप जितने भी धार्मिक क्रिया करते हो वो सब ठाकुर जी स्वीकार करते हैं कि नहीं, इसका एक ही प्रमाण है। आपके द्वारा किए गए यज्ञ, आपके द्वारा किए गए अनुष्ठान, आपके द्वारा किए गए व्रत, आपके द्वारा किए गए नियम, उनसे ठाकुर जी प्रसन्न हैं, इस बात का एक ही प्रमाण है। क्या? नोत्पादये दधिरतिम श्रम एव हि केवलम। धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु। कभी सत्संग में बैठो, कथा में बैठो, किसी प्रवचन में बैठो, और कहीं नहीं तो यूट्यूब पे ही खोलो, अगर उसमें आपकी रति हो रही है, रति मतलब मन लग रहा है, आपकी इच्छा हो रही है श्रवण करने की, भले ही आपके 4 काम पेंडिंग पड़े पर फिर भी आप उसके प्रति आसक्त होकर के श्रवण कर रहे हो, कथा में दिखने वाली आपकी रति इस बात का प्रमाण है कि आपके अनुष्ठान व्रत नियम से ठाकुर जी प्रसन्न हैं। और अगर कथा में रति नहीं है, कथा में इच्छा नहीं, कथा में प्रसन्नता नहीं, कथा में मन नहीं, तो इसका मतलब आप जो कर रहे हैं वो केवल कर रहे हैं, श्रम एव हि केवलम, केवल श्रम है, केवल परिश्रम है, ठाकुर जी उससे प्रसन्न नहीं है। नाम, रूप, लीला और धाम, ये 4 प्रकार हैं भगवत प्राप्ति के। सबसे पहला नाम। सहज ही व्यक्ति का आकर्षण सबसे पहला ठाकुर जी के प्रति नाम से ही होता है। छोटे बालक को देखो, उसको कथा वथा तो नहीं पता, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा बड़ा हो, दादी दादा नानी नाना बोलो राधा राधा राधा, तो बालक ताली बजाने लगता, बोलने लगता है। नाम के प्रति प्रथम आकर्षण होता है। दूसरा आकर्षण होता है रूप के प्रति। बच्चे धीरे धीरे माता पिता के साथ, दादी दादा के साथ मंदिर जाते हैं, ठाकुर जी को देखते हैं, कौन है? जय 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 जय। फिर उनको देखते हैं, उनके रूप के प्रति आकर्षण होता है। और फिर धीरे धीरे लीला के प्रति, अब उनको धीरे धीरे कथा में लाना प्रारंभ किया जाए। और फिर कथा के बाद आकर्षण बनता है धाम के प्रति। ये तो बालकों का प्रकार बताया, पर बड़े लोगों के लिए भी यही है। सबसे पहले नाम। नाम इतना जपा जाए, नाम जप इतना किया जाए कि उस नाम जप के प्रभाव से आपके नेत्र बंद हैं और आपके चित्त में ही रूप प्रकट हो जाए। किशोरी जी का, ठाकुर जी का, सहचरियों का, सखियों का, सखाओं का रूप प्रकट हो, और उनका स्वरूप प्रकट ना हो तो कुछ भी अंग प्रकट हो जाए, हस्त कमल ही प्रकट हो जाए, चरण कमल ही प्रकट हो जाए, कोई वस्त्राभूषण ही प्रकट हो जाए, कुछ तो प्रकट हो नाम के प्रभाव से। नाम जप करने वाले लोगों, बहुत ध्यान से सुनिएगा, नाम जप करने के पीछे उद्देश्य होना चाहिए, नहीं तो नाम जप में मन भटकेगा। आप उद्देश्य क्या रखो? हम सीधा उद्देश्य रखते हैं श्यामा श्याम, नहीं होगा इतनी जल्दी। पहले कोई आकार ही रखो। मान लो मुझे एक चूड़ामणि दिख जाए श्री जी की, इसी उद्देश्य से ही नाम जप करो। धीरे धीरे आपका मन ही चूड़ामणि का निर्माण करने लगेगा। और कभी ना कभी किसी रसिक के द्वारा आप किसी प्रवचन में सुनेंगे तो जैसी चूड़ामणि आपको दिखी वैसे ही चूड़ामणि का वो वर्णन कर रहे होंगे। आप जैसी चुनरी का भाव रख करके नाम जप करोगे, कभी ना कभी आपको किसी प्रवचन पद कहीं ना कहीं वैसी चुनरी का वर्णन मिल जाएगा। नाम जप में किसी अंग की, किसी भाव की, किसी श्रृंगार के दर्शन का उद्देश्य लेकर के बैठो नाम जप में, तो नाम से क्या प्रकट होगा? रूप। फिर इस रूप को, जिसको आपने कल देखा, भले ही वो हस्तकमल था, भले ही वो चूड़ामणि थी, भले ही वो चुनरी थी, भले ही वो ठाकुर जी की पीतांबरी थी, भले ही वो वंशी थी, उसका आप आनंद चिंतन करते रहो। कुछ दिन तक उसी भाव का चिंतन करते करते वही रूप और विकसित होने लगेगा, कुछ और भी दिखने लगेगा। नाम से रूप प्राप्त होगा और फिर धीरे धीरे रूप विकसित होते होते पूर्ण रूप नहीं दिखेगा, थोड़े थोड़े रूप उसी में ही बावरे है जाओगे, पूरा दिग्गो तो जन का ही होएगो, नेक में ही
आनंद में चले जाओगे। मीराबाई का एक पद है, मैं गाऊंगा अभी थोड़ी देर में। जादूवर लागत है मोहे प्यारो। ठाकुर जी जादूवर है, वो एक उंगली ते उनके नख मात्र देखवे से हम पे जादू हो जाएगा, पूरा दिख गए तो जन का होएगो। तो रूप जितना दिख जाए उसी का अनन्य चिंतन करने लग जाओ। धीरे 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 उसी रूप से क्या होगा, लीलाएं प्रकट होने लग जाएंगी, लीला का भाव आने लग जाएगा। जैसे एक लीला प्रकट हुई थी कुछ समय पहले, कथा करते करते। कैसी लीला थी कि श्री ठाकुर जी और किशोरी जी आपस में छिप्पम छुपाई खेल रहे हैं। समझते हैं उसको? हमारे ब्रज में दुबका धाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपके यहां? क्या बोलते हैं? छुप्पन छुपाई है। तो एक लीला प्रकट हुई। कैसी लीला? सब सखीन ने कही, हे श्यामा श्याम आज दुबका धाई खेलेंगे, हमारे ब्रज में दुबका धाई खेले। तो ठाकुर जी बोले ठीक है। ललिता विशाखा बोली ने कोने में आई हो ठाकुर जी। ठाकुर जी काय को बोले आओ तो सही। तो ललिता विशाखा दोनों ठाकुर जी कोने में ले गई और कोने में ले जा करके तुरंत विशाखा जी जो है ना नेक चतुर है, ललिता जी बहुत बोरी है। तो विशाखा जी ने ठाकुर जी आए कोने में, तुरंत ठाकुर जी की वंशी छीन ली। ठाकुर जी मांग, ठाकुर विशाखा जी बोले जेनाई मिलेगी। बोले तो कैसे दोगी वंशी? तो ललिता विशाखा बोली एक काम करना पड़ेगा। कहा? बोले जब आप ढूंढवे जाओगे भले ही श्री जी दिख जाएं फिर भी उनको पकड़ोगे नहीं। विजय हमारी श्री जी की होनी चाहिए। डोलते रहियो पूरे वन में, भले तुम्हें पता चल जाए यहां श्यामाजू बैठी है फिर भी देख के अनदेखो कर दियो। ठाकुर जी बोले ठीक है। और बोले जब हमारी श्री जी को नंबर आवेगो खबरदार जो तुम दुबके, जहां से श्री जी निकल रही हो वहीं सामने आ जाइयो ताकि वो तुमको पकड़ ले फिर जीत जाए। लाल जी बोले जो आज्ञा। और ठाकुर जी को बारी आई तो ठाकुर जी आंख बंद करके 1 2 3 सब सखियां दुबक गई जाकर के। श्री जी हमारी बड़ी बोरी सी है, एक ही वृक्ष के पीछे जाके खड़ी है गई, ज्यादा दूर कहीं भागी नहीं। अच्छा श्री जी के मन में ये भाव है कि श्याम सुंदर जीते, मैं इतने पास ही खड़ी रह जाऊंगी जिमो को पकड़ ले। लेकिन सब सकीन ने पढ़ा दिए ठाकुर जी कि तुमको हार नो है, जीतेंगी हमारी श्यामाजू। तो लाल जी ने 10 तक गिनती गिनी और 10 तक गिनती गिनने के बाद ठाकुर जी निकल पड़े खोजवे। ठाकुर जी को दूर से दिख गई कि एक वृक्ष के पीछे नीली नीली चुनरी दिखाई दे रही है। तो ठाकुर जी बात दिशा में ही नहीं गए, श्यामाजू खड़ी है पकड़नी तो है ना। दूर दूर घूमने लगे। अब किशोरी जी भूली ये या तरफ ना आ रहे, तो किशोरी जी दौड़ करके वहां चली गई जहां श्याम सुंदर घूम रहे हैं। वहां जाकर खड़ी है गई जी अब मुंह ढूंढ लेंगे। ठाकुर जी ने फिर देख ली ये तो श्री जी यहां गई, तो ठाकुर जी वहां चले गए जहां पहले श्री जी खड़ी, ये मुंह दिख नहीं जाए। करते करते एक काम ऐसा भयो कि श्री जी मार्ग में ही खड़ी है गई सामने ही। और ठाकुर जी जैसे ही मुड़े श्री जी को देख करके आंख में चलो गो है दिखना रही श्यामाजू कहां है? अरे कहां जाके छुप गई हो? और इतने में ही सब सखी आई और आकर बोली जय हो जय हो जय हो, समय पूरा है गो, हमारी श्यामाजू जीत गई, हमारी श्यामाजू को विजय है गई। लाल जी चरण में बोले अरे श्यामाजू इतने गहरे वन में काहे को छुप जाओ जो मुझे दिखो ही ना हो। ललिता विशाखा कह रही ठीक है ऐसी करो। श्यामाजी बोली अब मैं जाऊंगी, अब मैं जाऊंगी गिनती करूंगी। श्यामाजू जैसे गिनती करवे गई, ललिता विशाखा बोली ठाकुर जी कहां छुपोगे? बोले आप आज्ञा करो। बोले यहां कहीं छुपोगे तो श्यामाजू आपको पकड़ नहीं पाएंगी, ऊपर वृक्ष पर नहीं चढ़ोगे। जहां श्यामाजू गिनती कर रही है वहां के बगल वाले वृक्ष के पीछे, और सुनो ऐसे छुपियो तुम्हारी पीतांबरी खुली दिखे ताकि हमारी श्यामाजू को ज्यादा कष्ट नहीं हो। ठाकुर जी बोले जो आज्ञा। ठाकुर जी एक वृक्ष के पीछे जाकर खड़े हो गए, पीतांबरी ऐसी अपनी भार सी कर दी, अपने पटकाऊ भार से कर दिया, मुकुट भी टेढ़ों से भार कर दिया। किशोरी जी ने 10 तक गिनती की। 10 गिनने के बाद
और जैसे निकसी महाराज सुदूर से दिख गए ठाकुर जी, किशोरी जी जा करके तुरंत ठाकुर जी पकड़ लिए, आहो पकड़ लिए, धाई कर दी मैंने। ठाकुर जी ने, अरे श्यामा जी आपके नेत्र कैसे, मैं कितनों छुप जाऊं, मुझको ढूंढे ही ले हो। सब सखी आई, बोले जय हो हमारी श्यामा जी की जय हो, आप सदा विजयी रहो। किशोरी जी लेकिन समझ जाए, बोले ये सब तो ठीक नहीं है रो, ये लाला ना तो मुझको पकड़ पामे और मैं पकड़वे जाऊं तो नेक में मिल जाए मुझे। अंत में यही निकलो कि भैया ठाकुर जी सदा हारे नहीं है, ये सखी जबरदस्ती हरवा में ठाकुर जी है, ताकि हमारी श्यामाजू सदा जीती रहे, हमारी श्यामाजू सदा आनंद में रहे। ऐसे भाव, तो ऐसी लीलाएं प्रकट होंगी। ये लीला कहीं लिखी नहीं है, ये प्रकट हो रही है मन में, ये भाव आ रहे हैं मन में। तो नाम के प्रभाव से रूप प्रकट हो और रूप के प्रभाव से लीला।